हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक्स फॉरवर्ड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाला चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्हें अभी हाल ही में अपने जो क्वार्टर फोर के नंबर जारी कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिए हैं। चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के बारे में कैसे किसका परफॉर्मेंस। उसमें कुछ आईटी कंपनियां हैं, कुछ एफएमसीजी कंपनियां हैं और जो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। तो चलिए, सबसे पहली कंपनी है मैरिको। मैरिको सबसे पहली कंपनी है। तो मैरिको जहां पिछले साल कंपनी के टोटल इनकम थे 2240 करोड़ रुपए, वहीं इस बार टोटल इनकम यानी सेल्स बढ़कर के आए हैं 2278 करोड़ रुपए। तो देखा जाए सेल्स में ऑन एवरेज 1.7% का जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं क्वार्टर क्वार्टर बेसिस तुलना तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल सेल्स थे 2422 करोड़ रुपए, जो बढ़ करके 2278 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो लगभग जो है सेल्स में क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे ड्रॉप आया है लगभग 6% का। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी के जो है टोटल एक्सपेंसेस क्या रहे हैं। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस में भी देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में जहां एक्सपेंस थे 1909 करोड़ रुपए, वहीं बढ़ करके आए हैं 1836 करोड़ रुपए। और क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन किया जाए तो पिछले साल कंपनी के टोटल से एक्सपेंसेस थे 1847 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस से खर्चे में कमी आई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में खर्चे में कमी आई, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे रहे। तो जहां कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किए हैं 320 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल इनके प्रॉफिट्स थे 305 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट्स में ऑलमोस्ट 5% का जंप देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी कंपनी एफएमजीजी सेक्टर की बड़ी कंपनी है और कुछ क्वार्टर्स से देखा जाए तो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां जो है वो अच्छे मार्जिन्स यानी उनके प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। उन्होंने वो अपने प्रॉफिट्स को बनाए रखे हो, मार्जिन्स को बनाए रखे हो। पिछले क्वार्टर की बात करें तो जहां पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल प्रॉफिट से 386 करोड़ रुपए वहीं ड्रॉप होकर के इस बार आए हैं 320 करोड़ रुपए। तो लगभग जो है कंपनी के प्रॉफिट्स में क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 17% का हाई ड्रॉप देखने को मिल रहा है। बात करें प्रॉफिट इनके मार्जिन्स की, तो जहां करंट टाइम में मार्जिन्स आए हैं 19%, जो कि पिछले साल 18% थे और पिछले क्वार्टर में 21%। तो मार्जिन में भी कहीं ड्रॉप और कहीं जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो मार्जिन ऑन एवरेज मेंटेन रखे हुए कंपनी। और ये तो हो गए कंपनी के जो है फाइनेंशियल रिजल्ट। अब चेक कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी जो है करंट टाइम पे 530 रुपए पर ट्रेड कर रही है और इसका हाई 595 और लो 486 है। तो कोई कंपनी में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहा है, जो है ऑलमोस्ट जो है एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। और पी की बात करें तो कंपनी अपने लोवेस्ट पी पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 45 टू 46 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो पी में भी देखा जाए कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा नहीं है। और बात करें इसके फंडा एफ आई आई डी आई होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग लगभग जो है थोड़ी सी घटती बढ़ती रहती है 59.3। एफ आई आई होल्डिंग्स की बात करें तो एफ आई आई की होल्डिंग करंट टाइम में 25.55%, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 25.69%। और देखा जाए डी आई आई की होल्डिंग जो है 9.78%, जो कि बढ़ी है पिछले क्वार्टर में 9.6%। तो देखा जाए मात्र मात्र पब्लिक के पास 5.13% का शेयर्स है। तो कुल मिला जुला करके इनकी होल्डिंग्स जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब बात देख लेते हैं कंपनी के चार्ट के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम के मैरिको लिमिटेड कंपनी का चार्ट है। तो देखा जाए मार्केट आवर्स में कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके थे। तो रिजल्ट्स जो है लगता है अच्छे लगे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर ट्राई कर रहा है जाने का। ये मैरिको का एक ट्रेंड लाइन पे बार बार जाकर के रिजेक्शंस लेता है, ये ट्रेंड लाइन है। और उसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जो है ऑलमोस्ट चार बार ट्राई किया, नहीं ब्रेक कर पाया अपने ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को। इस बार जो है ट्राई किया है ब्रेक करने के लिए, तो देखते हैं ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं। तो ये लेवल है, यदि जब तक ये 525 526 से ऊपर रहता है और सस्टेन करता है तो ये कंपनी में एक नेक्स्ट टारगेट जो है अप टू 550 तक देखा जा सकता है। ये हमारा व्यू है। तो ये तो हो गई पहली कंपनी। दूसरी कंपनी की बात,
नेक्स्ट कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर जो है डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के नंबर है। पहले इसके जो फंडामेंटल्स और उन चीज देख लेते हैं। मार्केट कैप जो है 12,249 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 806 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। और ये मार्केट क्लोज होने के बाद इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ और इसका हाई बना है 1023 और लो 738। इसका स्टॉक का पी 51.5 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और बात करें आरओसी यानी अच्छा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आरओसी 21.6%, आरओई 20.6% जो कि एक अच्छा खासा आरओई है। और चलिए देख लेते हैं कंपनी ने किस प्रकार के रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सेल्स यानी रेवेन्यू को। जहां पिछले साल कंपनी टोटल रेवेन्यू थे 378 करोड़ रुपए, वहीं रेवेन्यू बढ़ करके आए हैं 417 करोड़ रुपए ईयर ऑन बेसिस पे। अच्छा खासा जंप है। पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल रेवेन्यू से 410 करोड़ रुपए, तो इससे भी बढ़ करके 417 है। तो रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ, तो एक अच्छी बात है। देख लेते हैं एक्सपेंस किस प्रकार है। जहां पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंस थे 286 करोड़ रुपए, वहीं इस बार आया है 334 करोड़ रुपए। और पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन किया जाए तो पिछले क्वार्टर में 329 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन और ऑन बेसिस और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे खर्चे में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इसका इम्पैक्ट आपको प्रॉफिट्स में देखने को मिल सकता है। हम देख लेते हैं कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स कितना जनरेट किया है। और प्रॉफिट की बात करें तो जहां पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट से 58 करोड़ रुपीस, वहीं बढ़ करके आए हैं 72 करोड़ रुपीस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए इस कंपनी के प्रॉफिट्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। लगभग ये जंप है प्रॉफिट्स में 41% का। तो अच्छा खासा माना जाएगा प्रॉफिट्स में जंप। इस बार कंपनी काफी समय से एक ही पोस्ट 58 56 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट। इस बार कंपनी के प्रॉफिट अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं पिछले क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट 60 करोड़ थे जो बढ़कर के 72 करोड़ हो गए। तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा है। लगभग 20% के प्रॉफिट इजाफा हुआ है। अब ईपीएस की बात कर लें तो ईपीएस में भी पिछले साल ईपीएस 3.93 थी, इस बार 4.73 होकर के आया है। और पिछले क्वार्टर में 3.92। तो ये तो हो गई ईपीएस की बात। अभी मार्जिन की बात कर लेते हैं। कंपनी के जो मार्जिन रहते हैं प्रॉफिट के मार्जिन, फिर कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी के मार्जिन जहां पिछले साल 24% तो वहीं मार्जिन घट करके आए हैं मात्र 20%। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट रहे हैं, मार्जिन 20 का 20% रहा है। तो ये कंपनी के इस प्रकार के रिजल्ट। हाँ एक बात और, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो है डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 3.25 रुपीज पर इक्विटी शेयर। मतलब क्या है 3.2 रुपीज 25 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। अब बात करते हैं कंपनी के जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की बात। तो ये जो है इसका चार्ट है और ये 1 ईयर का चार्ट है। इसमें देखा जाए तो कंपनी काफी समय से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का पे ये चल रही है। और नीचे से कंपनी ने प्रयास किया है, मतलब ट्राई किया है ऊपर आने का। और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो रिजल्ट अच्छे हैं मेरे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। रिजल्ट इज प्रिटी ओके। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। करंट टाइम में जो ट्रेड कर रहा है यहाँ से इसको जो है आने की उम्मीद है। लगभग जो है इसका 870 रुपीज 880 रुपीज तक ये जाने की दमखम। बात करें कंपनी की पी के बारे में तो कंपनी जो है काफी साल से जो है कंपनी जब से जो है 2024 से कंपनी जो है लगभग यही 50 टू 45 49 40 इसी के पी पे ट्रेड कर रही है, जो कंपनी का अच्छी खासी वैल्यूएशन है। देखते हैं कंपनी के रिजल्ट। तो रिजल्ट का परफॉर्मेंस ओवरऑल शानदार रहा। देखते हैं किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहता है। कंपनी जो है अच्छी खासी है, एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है। ये तो हो गई दूसरी कंपनी की बात। चलिए तीसरी कंपनी की बात कर लेते हैं। तीसरी कंपनी है रूट मोबाइल, एक जो है आईटी सेक्टर की कंपनी है। और देख लेते हैं कंपनी ने किस प्रकार का परफॉर्मेंस किया है। तो सबसे पहले बता दें आपको, रूट मोबाइल कंपनी ने 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर का अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड का अनाउंस। मार्केट कैप जो है इसका 9,638 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस 535 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसका हाई 1760 है और लो 1277 रुपए है। तो नीचे से कंपनी कुछ रिटर्न दे चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। और पी की बात करें तो मात्र ये 26 के पी पे
ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी वैल्यूएशन में है। स्टॉक ज्यादा महंगा नहीं है। आरओसी इसका 20.6%, आरओई जो है 18.2%। तो ये एक अच्छा खासा रिटर्न है। कंपनी के स्टॉक्स भी देखा जाए तो काफी कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे होते रहे। कंपनी के रिजल्ट देख लेते हैं किस प्रकार के आए। तो कंपनी के सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले साल जहां कंपनी के टोटल सेल्स थे 1009 करोड़ रुपए, वहीं सेल्स बढ़कर के आए 1017 करोड़ रुपए। और बात करें पिछले क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर कंपनी के सेल्स 1024 करोड़ से घट करके आए हैं 1017 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग जो है इनके सेल्स में जो है फ्लैट देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं आप कंपनी के किस प्रकार के जो है खर्चे रहे हैं। तो खर्चे की बात करें, जहाँ पिछले साल कंपनी के टोटल 877 करोड़ के खर्चे थे, वहीं इस बार खर्चे बढ़कर के 892 करोड़ हो गए। और पिछले क्वार्टर में 899 करोड़ से थोड़ा से घटे हुए हैं 892 करोड़ रुपए। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल कितने प्रॉफिट है, टैक्स कटने के बाद कितना प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है। तो जहाँ पिछले साल कंपनी के टोटल प्रॉफिट थे 104 करोड़ रुपए, वहीं कंपनी के प्रॉफिट घट करके आए हैं 95 करोड़ रुपीज। और जो है पिछले क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट 14 करोड़ थे, तो वो भी घट करके आए हैं 95 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन मिल रहा है, देखने को मिला 8.6% का डिक्लाइन। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 16% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिट, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव जो है चीजें हैं। बात कर लेते हैं प्रॉफिट्स की मार्जिन की। तो जहां पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट की मार्जिन 13%, वहीं इस बार आया है 12%। और पिछले क्वार्टर में भी 12% की। तो मार्जिन को मेंटेन रखे हुए ज्यादा खास कोई इम्पैक्ट नहीं है। और स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के पी रेशियो की। तो पी इसका जो है कंपनी का 2023 में भी उसी पी पे रहा है, और 2024 में आज भी उसी पी पे ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी की वैल्यूएशन ठीक ठाक है, कंपनी ज्यादा ओवरबॉट नहीं है, जो है अच्छी खासी वैल्यूएशन ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी के रिजल्ट्स में अगर कोई बाय चांस गिरावट होती है, तो कंपनी के स्टॉक्स को 1300 से लेकर 1350 तक एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एक्यूमुलेटिंग जो है कंपनी अच्छी है, ग्रोइंग स्टॉक है, और आईटी सेक्टर की भी कंपनी है। तो इस बार आईटी सेक्टर का इस समय कुछ माहौल थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो वीक है, इस वजह से थोड़ी इनकी पिटाई हो रही है। रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, आने वाले समय में अच्छा कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन जो है 1300 से लेकर 1350 तक में एक्यूमुलेट किया जा सकता है अगर कुछ गिरावट होती है। तो नेक्स्ट कंपनी है लुपिन लिमिटेड, यानी कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर 4 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के रिजल्ट है। उससे पहले देख लेते हैं इसके जो है क्या क्या है, कितने करंट प्राइस। तो टोटल जो है लार्ज कैप की कंपनी है, 76,550 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। करंट टाइम में इसकी ट्रेड कर रहा है 1680 रुपए पे, और इसका हाई 1704 और लो जो है 726। तो देखा जाए पिछले साल से कंपनी लगभग जो है 120-130% का रिटर्न दे चुकी है। तो कंपनी काफी रनअप कर चुकी है। और पी की बात करें तो स्टॉक की पी जो है 40 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक ज्यादा महंगा नहीं है। देख लेते हैं कंपनी के किस प्रकार के परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कंपनी के पहले सबसे पहले डिविडेंड के बारे में। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 8 रुपीज पर इक्विटी शेयर के अनुसार जो है डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। और चलिए अब देख लेते हैं कंपनी किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है। जहां पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल सेल्स थे 4,430 करोड़ रुपए, वहीं करंट क्वार्टर में आए हैं 4,961 करोड़ रुपए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी के सेल्स में 11.7% का जंप देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें पिछले क्वार्टर्स थे, तो कंपनी के पिछले क्वार्टर्स में 5,197 करोड़ रुपए के जो है सेल्स थे, जो कि गिर कर आए हैं 4.5% डाउन है पिछले क्वार्टर से। और एक्सपेंस की बात करें तो जहां कंपनी के एक्सपेंस पिछले साल 3,852 करोड़ रुपए थे, वहीं इस बार आए हैं 3,964 करोड़ रुपए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा एक्सपेंसेज में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी ने एक्सपेंस रेवेन्यू और एक्सपेंस के बाद कितना टोटल प्रॉफिट जनरेट किया है। तो जहां पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट्स थे 242 करोड़ रुपीस, वहीं बढ़ करके आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 368 करोड़।
जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट्स में शानदार ग्रोथ देखने को मिला, लगभग 52% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छी बात है। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल प्रॉफिट थे 619 करोड़ रुपए, इस बार आए हैं 368। तो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा निराशा देखने को मिल रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है, 40% डाउन है पिछले क्वार्टर से नेट प्रॉफिट। तो और ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस जहां पिछले साल 5.19 थे, वहीं बढ़कर के हो गए 7.89 और पिछले साल थे 13.47। ये तो ईपीएस की बात हो गई। अब मार्जिन की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट्स की मार्जिन की बात कर लेते हैं। जहां पिछले साल कंपनी की प्रॉफिट्स की मार्जिन थे 13%, वहीं प्रॉफिट्स बढ़ करके मार्जिन बढ़ करके आया है 20%। तो यहाँ देखने को मिला पिछले क्वार्टर में भी 20% आया, जो कि फ्लैट है। ये तो ओवरऑल हो गए कंपनी के रिजल्ट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के रिजल्ट्स वैसे ऑन एन एवरेज वीक कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफी रनअप कर चुकी है। यदि कुछ गिरावट होती है तो इसको जो है मतलब अगर ऊपर से 5 से 10% की गिरावट होती है तो कंपनी में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। एक अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ग्रोथ एक्सपेंड कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए अच्छे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।